हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल एडुकैन 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि कल जिनका एग्ज़ाम हुआ था पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो सारे लोग हमारे जाके इस चैनल से अपना आंसर को इसके आंसर से मिला लेंगे। हमारा आंसर लगभग 99% सही बनाया गया है, तो उसे अपना क्वेश्चन मिलाकर अपने नंबर का स्कोरिंग का जांच कर लेंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ही बजा लें, ताकि हमारा किसी तरह का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले अपडेट पाने के बाद आप सबसे आगे रहें, ये मेरा इच्छा है और मनोकामनाएँ हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार एवं उसके आंसर की। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। एक और बताना चाहते हैं कि अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो कट ऑफ से रिलेटेड एक लिंक नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। उस लिंक को अपने सही जानकारी के द्वारा भरें, जिससे कि आप और अपने ग्रुपों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेशन करें और जिससे सटीक से सटीक कट ऑफ आपके बीच प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और क्वेश्चन स्क्रीन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बारे में चलिए हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर, जो कि एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्युत पटवर्धन। अच्युत पटवर्धन नहीं थे, लेकिन इसमें शामिल होने वाले थे डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह और जगजीवन राम। चलिए चलते हैं अब 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील कुमार घोष। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, देखते हैं। क्वेश्चन 28 है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर, तो पृथ्वी बताना यहाँ पे है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी एक सब पढ़ लीजिएगा, अगर सारे क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सारे आंसर को ही हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। नंबर 30, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच टाइम से आगे का समय होने की संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा बगदाद। इसका आंसर हो जाएगा बगदाद 3 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम के बाकी के दिए गए ऑप्शनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं समुद्र रेखा है करती है, जो कि गलत है। यह 17वीं नहीं, यह 39वां करता है। और उसके बाद कथन 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 38वीं समुद्र रेखा करती है, कि ये भी प्रश्न गलत है। ये भी कथन गलत है, इसका निर्धारण 49वीं समुद्र रेखा करता है। प्रश्न नंबर इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और नहीं तो 2, डी। चलिए प्रश्न चलते हैं 33 नंबर की तरफ। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाली विभाजन किस वर्ष किया है? तो ये तो बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1911। चलिए चलते हैं अब 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह, यानी कि वीर कुंवर सिंह ए। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 को देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं, जो कि यह गलत कथन है। कार्यपालिका से इसका संबंध नहीं है, यह एक संविधान का अंग है, न कि कार्यपालिका का अंग है। चलिए कथन दूसरा पढ़ते हैं। कथन नंबर 2 है, उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती, जो यह कथन सही है। लेखा परीक्षक निष्कर्षों को लागू करने की शक्ति नहीं होता है, यह सिर्फ उसके पटल पर और राष्ट्रपति को सलाह देता है इस विषय में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं 36 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 1, 2, 3। तो पुदुचेरी में जो कि एक सीट है राज्यसभा में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 7 और जम्मू कश्मीर में 4। यह तीनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 37 को देखेंगे। क्वेश्चन 37 का प्रश्न 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रतिरक्षीकरण, ए इसका ए ऑप्शन है सही आंसर। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा 3 सी प्रश्न, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्यों में उल्लिखित नहीं है। अब 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39वां प्रश्न है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यायपालिका के बारे में हम लोगों को देखना है। तो पहला कथन है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कथन गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा नंबर देखते हैं आगे। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वो संविधान की भावना के खिलाफ हो। हाँ, तो यह सही है। अगर संविधान की भावना के खिलाफ रहेगा तो यह निर्णय को रद्द कर सकता है। इसके बाद प्रश्न उसके बाद मौलिक, तीसरा नंबर का कथन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, जो कि सही है। इस तरह से 2 और 3 इसका कथन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में बी ऑप्शन में कहा गया है कि 1 और 2 कथन सही है। चलिए आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 40 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राय आर्थिक विकास का सहगामी है? आर्थिक विकास में सहगामी होता है मुद्रा अपस्फीति, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 324, अनुच्छेद 324। क्वेश्चन अब चलते हैं आगे 42 नंबर की तरफ। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका हो जाएगा रेखा शर्मा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है? तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1 और 4 है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों ही उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति इस राधा कृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी, फिर गोपाल स्वामी बने थे, उसके बाद जगदीप ने, उसके बाद हिदायतुल्लाह, उसके बाद वेंकट रमन, फिर उसके के.आर. नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत के बाद एम वेंकैया नायडू। इस तरह से ये लोग बने हैं, जिनमें से मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा बने हैं। फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी अभी तक एक भी बार उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो चलिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं आगे 44 नंबर प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है, तो अभी चीन के बाद अब बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले चीन हुआ करता था, तो अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यह 1 नंबर पर है और दूसरा नंबर पर चीन है। चलिए अब चलते हैं आगे 45 नंबर प्रश्न की तरफ। वर्तमान नीति आयोग का सीईओ कौन है? अभी नीति आयोग का सीईओ है वी.आर. सुब्रमण्यम। इनको भी वर्तमान नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। चलिए प्रश्न चलते हैं 46वें नंबर की तरफ। हमारे शरीर के भार का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से बना होता है? यह जल से बना होता है। लगभग 65% हिस्सा हमारा शरीर का जल से बना होता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। नहीं, 47 नंबर प्रश्न है। वे देश जिसमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो वह बीमारी हो जाता है हम लोग का बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है और बी पानी में घुलने से, पॉलिश होने से घुल जाता है। चलिए चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि सार्वजनिकता का सिद्धांत के कारण मिला था 1921 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न 49 को देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि अश्व शक्ति के बराबर दिया है। इसका मतलब कि एक अश्व शक्ति के बराबर होता है तो उसको है 746 वाट। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर 746 वाट। चलिए प्रश्न 50 के देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण या पृथक्करण कार्य विधि है, तो यह हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि या आंशिक आसवन विधि भी उसको बोलते हैं। यह है ऑप्शन बी। चलिए 51 प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो दोस्तों 51 प्रश्न अब आगे मैथ का प्रश्न है। सारे मैथ के प्रश्न को हम आंसर जल्दी से बताएंगे और एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें सारे प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा। तो 51 का यदि संख्या दिया गया है 1005 x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे छोटा पूर्णांक हो जाएगा 0। 0 को रखिएगा तो लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हैं और 8 से भाग देने के बाद 0 रखने के बाद 504 पूरी तरह से कट जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए प्रश्न देखते हैं 52 नंबर प्रश्न है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल 8 है तथा इन वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बोला गया है कि इनके वर्ग जो भागफल है, जो शेषफल है, उनका वर्ग बताया गया है। उनका योग 8 है और वर्ग 34 है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 23। चलिए अब चलते हैं आगे 53 नंबर प्रश्न की तरफ। 53 प्रश्न है कि 3 अंकों की संख्या जिसमें कि A2 A3 को 326 से में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5B9 प्राप्त होता है, जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसका मान पूछा गया है 5A - 2B। तो 5A - 2B का वैल्यू निकलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 2। ऐसा मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ दूसरे नए वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54
14 नंबर प्रश्न है, 3 मित्र ए, बी और सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? तो मिलेंगे यह 6 मिनट के बाद। अगर इस तरह से ऐसा प्रश्न मिलेगा तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप इसका मौसा निकालते हैं, तो मौसा निकालिएगा तो आपको मिलेंगे 6। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। अब 55 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55वां प्रश्न है, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभाग किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो लंबे टुकड़े, जो कि सबसे लंबे टुकड़े होगा, उसकी लंबाई हो जाएगा 12। उसकी लंबाई हो जाएगा 12। निकालने के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 56वें प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? तो 56 का आंसर हो जाएगा 1, 6। प्रत्येक को 6 मिठाइयाँ मिला। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यदि यह 150 बच्चे वहाँ पे उपस्थित होते हैं तब इनको मिलने वाला मिठाइयों की संख्या हो जाता है 6, लेकिन ये अनुपस्थित हैं, इस वजह से इनको सभी को 6 और प्लस 3 और मिलेंगे सबको अतिरिक्त, तो टोटल हो जाएगा 9। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। 57वां प्रश्न है कि 100 रुपये को ए बी सी ने इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक सभी बराबर हैं। तो ए का भाग कितना है? तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 150। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलते हैं 58वें प्रश्न की तरफ। रोहित कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला। उसके पास 3600 रुपये खर्च करने के लिए थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि में 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपनी खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। वह कितने दिन की यात्रा पर निकला? इसका आंसर हो जाएगा 4। 58 का आंसर हो जाएगा 4, 20 दिन की यात्रा पर। इसको ऑप्शन से बनाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए अब 59वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ तो इसके लिए सॉरी। चलिए हम चलते हैं। अब देखिए हम सच्चाई बता देते हैं, जो है सो है, हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसलिए मैं नहीं बन पाया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। अब अगर आपको आता है तो कमेंट में बता दें, या कोई ऐसा लिंक हो तो हमको दे दें, हम उस क्वेश्चन को आपसे लेना चाहेंगे और सीखना पसंद करेंगे और ऐसे भी सीखने की कोशिश भी करते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन है, अभिषेक ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपये में और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 रुपये में खरीदी। तो उसने प्रति पुस्तक औसत कीमत क्या अदा की? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए 20। यह 20 रुपये प्रति पुस्तक को अदा किया था। 54 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 30, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं 62 प्रश्न। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 होगा और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 16 और 24। ए आंसर की अभी बना रहे हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन मैं बाद में दूसरा वीडियो में जरूर डालूंगा, लेकिन आप कमेंट जरूर करेंगे कौन सा प्रश्न आपको ज़्यादा मजेदार है। उसको मैं अच्छे से बनाऊंगा और वैसे से प्रश्न को बनाने में मजा भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है रोहन। क्वेश्चन नंबर 63 है रोहन की आय में 10% की कमी कर दी गई। दोस्तों कमी कर दी गई। उनकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? उसका तो आंसर हो जाएगा, देखिएगा से पता चल रहा है कि 100/9 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी 1199 100/9। इसका आंसर हो जाएगा बी। इस प्रश्न को बस कुछ करना नहीं है, 10 गुने 100 कर लीजिएगा। तो बोला गया है कि वृद्धि नीचे घटा दी, तभी अगर ये मान छोड़ रहा है तो ऊपर मान ज्यादा है तो 0 से 0 कट जाएगा। इस तरह से 100/9 आ जाएगा इसका आंसर 100/9। इसको पुनः लगेगा 11/1/11 वैसे बी ऑप्शन इसका सही होगा, सही ऑप्शन है। चलिए 64 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का भत्ता देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 32। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 यानी कि बस। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे 66वें प्रश्न की तरफ। यह रीजनिंग का प्रश्न है।
चलिए प्रश्न को हम जल्दी पढ़ देते हैं। 6 व्यक्ति ABCDEF और एक स्कूल में शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक 2 विषय को पढ़ाता है, एक अनिवार्य विषय और दूसरा वैकल्पिक विषय। बी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि 3 अन्य व्यक्तियों का यह अनिवार्य विषय है। ई और एफ के पास उनके एक विषय में भौतिकी है। एफ का अनिवार्य विषय गणित है, जो सी और ई दोनों का एक वैकल्पिक विषय है। तो क्या था, जो सी और ई दोनों का एक वैकल्पिक विषय है। इतिहास और अंग्रेजी एक विषय हैं, लेकिन अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के मामले में वे डी के विपरीत हैं। रसायन शास्त्र इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है। स्कूल में एकमात्र महिला शिक्षक का अनिवार्य विषय अंग्रेजी है। तो चलिए इसका प्रश्न को एक टेबल बना लीजिएगा ABCD, उसमें फिर उसके अनिवार्य और वैकल्पिक ऊपर रख करके किसका क्या सब्जेक्ट हो बैठाने के बाद इसका प्रश्न को आंसर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न इसका हो जाता है 66वां नंबर, जो कि है सी का अनिवार्य विषय क्या है। तो सी का अनिवार्य विषय हो जाएगा हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद चलते हैं हम 67वें नंबर की तरफ। समूह में महिला सदस्य कौन सा है। तो समूह में महिला सदस्य हो जाएगा बी, जो कि इसके लिए अनिवार्य सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है। तो समूह में महिला सदस्य हो जाएंगे बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। 60वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास निम्नलिखित में से किसके पास एफ के समान अनिवार्य और वैकल्पिक विषय है। तो एफ के समान, तो एफ का मैथ और फिजिक्स था। तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कि मैथ एफ के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसके समान कोई नहीं है। हाँ, अगर उल्टा का है तो उल्टा एक हो सकता है। उल्टा हो जाएगा मैथ और फिजिक्स। तो प्रश्न नंबर 69 है, किसके पास एफ के समान 2 विषयों का संयोजन है, अनिवार्य और वैकल्पिक विषय पर ध्यान नहीं देते हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई है। यह वैकल्पिक विषय का इंटरचेंज है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट सेम है। चलिए हम आगे चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित समूह में से किसके पास अनिवार्य विषय इतिहास है। अनिवार्य विषय 3 को है, जिसका कि इतिहास है, उसका है ABC। इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। 71 नंबर प्रश्न है, का आंसर हो जाएगा 4। चलिए हम 72 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, 1 9 25 7 121। हम देख रहे हैं कि वो 1 3 5 2 7 2 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 9 81। इस तरह से आंसर हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, बी आंसर हो जाएगा 81। अगला प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से इसमें भी 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का 7 का 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और पूछा गया है, तो देखिए इसमें 3 तिहाई पहला ऑप्शन है, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 4 गुने 2 है, यानी कि 8 है। इस तरह से 3 तिहाई 9 होना चाहिए, लेकिन 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब प्रश्न है 74 से 75 में एक दिशा निर्देश दिया गया है। इसका आंसर हम देख रहे हैं कि पहले में 2, तीसरे में 3 के लिए, चौथा में 4 से, अगला में 5 हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। 75 नंबर प्रश्न है, तो आप चित्र को अच्छे से देखिए एक बार। तो हम देख रहे हैं कि 3 लाइन इधर से, 3 लाइन उधर से, फिर 3 लाइन इधर से, 2 लाइन इधर से, फिर इसके बाद इस अगला फिगर उसी तरफ फिगर में देखिए, तो 2 लाइन इधर से होगा और 1 लाइन इधर वाली। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, सी नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में ये प्रश्न है, इधर से 2 लाइन है और इधर से भी 2 लाइन है। तो अगला वाला हम देख रहे हैं कि यह लाइनों की संख्या घट रही है, तो वो ये जो कम दिखाई दे रहा है वो उसका संख्या घट रहा है, तो उसमें से यह डी में उसका संख्या घट जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। 76 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः होता था। द्वितीय पीढ़ी में उपयोग होता था यह ट्रांजिस्टर। 76 का 4। 77 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के यह एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। यह एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे 78 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस क्रे, यानी कि सैमुअल क्रे। इसके बाद 79 नंबर है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 80 की तरफ। 80 प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। वह होता है मदरबोर्ड। चलिए ऑप्शन आगे 81 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है, यानी किस तरह के की का उदाहरण है। तो यह है एक मॉडिफायर की। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन है 82, यानी 62। CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 डी। 83 नंबर प्रश्न, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, तो उसको बोलते हैं कैश डाटा, क्योंकि अस्थायी होता है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि कोई भी आदमी अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सके, लेकिन इसमें से यह माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि यह क्लोज सॉफ्टवेयर होता है, यह ओपन सोर्स नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा बी।
बाकी सारे इसमें लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉइड भी लाइनेक्स से ही बनाया जाता है। तो इस ये सब सारे का सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं आगे 85 की तरफ। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित है? उसका इसका आंसर हो जाएगा बूटिंग। उसको प्रक्रिया बोलते हैं बूटिंग। अब 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 86 नंबर है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा प्रतिवादी, इसी प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन ए। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 87 की तरफ। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो प्रतिजोड़ उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजोड़ उत्तर बी, ऑप्शन सही होगा। निर्वासित में प्रत्यय है तो निर्वासित यानी कि ईद प्रत्यय लगा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन। पुरोहित में उपसर्ग होता है, तो पुरोहित में इसका उपसर्ग हो जाएगा पूरा। नवासी का बी, 90 को लंबोदर में कौन सा समास होता है? तो लंबोदर अर्थात गणेश जी को लंबोदर हो जाता है, यानी कि यह बहुप्रिय समास हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो उत्कर्ष का विशेषण हो जाएगा उत्कृष्ट। इसके बाद चलते हैं हम 92 नंबर प्रश्न की तरफ। 92 का प्रश्न है दामनी। दामनी का अर्थ होता है विद्युत। इसके बाद 93 मरकट, मरकट यानी कि बंदर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 95 नंबर जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा, 95 का बी हो जाएगा। 96 नंबर डिंग हाँकना। डिंग हाँकना का मतलब इसका पर्याय, इसका अर्थ हो जाएगा शेखी बघारना, यानी कि कुछ अतिशोक्ति कहना, बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना, इसका अर्थ होता है। अब 97 नंबर प्रश्न को देखिए। 97 नंबर प्रश्न को आप पूरी तरह से पढ़िएगा, तो पढ़ने के बाद इसमें ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जिसका इसको पढ़कर ये सारांश के माध्यम से आपको आंसर मिल सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 97 नंबर। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्तियों क्यों इतनी प्रबल बना ली? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके, इसलिए प्रबल बना लिया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 98 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तूलों का आकर्षक दृश्य के कारण, आकर्षक दृश्य को देख करके मस्तूलों को आकर्षक दृश्य कहा था, जंगल कहा था। त्राही त्राही मत जाने का अर्थ होता है हाहाकार मत जाना। लास्ट प्रश्न है टक्कर लेने का अर्थ होता है मुकाबला करना। दोस्तों यदि हमारा आंसर की आपके लिए सहयोगी होगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा लें और हमसे जुड़े रहें। आपको हम हर तरह का अपडेट देते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।